नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविज्म में आप सभी का स्वागत। इस वक्त मौजूद है सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड में। बताते चलो, ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज लगातार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। इतिहास गवाह है, जिसने लड़ा है अपने हक के लिए वही जीता है। लड़ाई अपने हक के लिए कोई तेज तलवार से, कोई बंदूक से लड़ा है, तो किसी ने अहिंसा के रास्ते पे न चल करके अहिंसा के रास्ते, गांधी जी का जिक्र मैं कर रहा हूँ। बात करें, जब से ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज ने पटना के पालीगंज से अपना आंदोलन छोड़ा अपने हक के लिए, ये दूसरी बैठक हो रही है। वहीं दिल्ली में इनकी जो राष्ट्रीय कार्यालय है उसका भी उद्घाटन हो रहा है। हमने आप सभी को दिखाएंगे, मंच पे जितने भी सभी बैठे हैं, इससे पहले भी आपने इन सभी के वाकया सुन चुके। बाजपट्टी में हमारे साथ शमशाद अंसारी साहब जो आयोजक है, जो पहली बार आज हमारे चैनल पर आएंगे। प्रदेश महासचिव है बिहार के, इस बाजपट्टी के, और पहले भी ये राजनीति से जुड़े में अच्छे खासे पद पे भी है। सवाल है एक ही कि आखिर पासमानदा समाज इतिहास के पन्नों में जो पीछे दिखा है और है भी, इसे लाने के लिए जो तालीम की जिक्र करते हैं ये सभी लोग अपने मन से, वो तालीम हासिल कैसे करेंगे? मदरसा खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, है, लेकिन लोग नहीं जाते हैं। इस समाज के लोग खुद के बच्चों को स्कूलों में नहीं भरते हैं, कहते हैं आर्थिक तंगी है। कारण क्या है? शमशाद अंसारी से थोड़ा हट के पूछेंगे। डिमांड तो अलग है सर, थोड़ा इधर से बसिया। इस समाज के लोग खुद देखे गए हैं अपने बच्चों को तालीम नहीं देते हैं। क्या कारण है कि इस समाज के लोग तालीम पे फोकस नहीं किया आज तक? ये बात सही है, आपका कहना सही है कि इस समाज को एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। अब दरभंगा साइड में देखिएगा तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, और जो है कि पटना हज भवन से भी अच्छा न्यूज आ रहा है। एजुकेशन बढ़ा है, पहले लोग पिछड़ा थे मगर आप लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे पर पैसा खर्च कर रहे हैं। थोड़ा माली हालात होता है ख़राब, इसके कारण कोई बच्चा अपना अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। मगर अल्लाह ताला ने जिसको पैसा दिया है, हम भी सारे लोग से कहेंगे अपने बच्चा को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। दूसरी बात कि हमारा राजनीति में सारा अस्तूत खत्म हो चुका है, वो बिहार से हो या देश से हो। हमारा एक पंचायत स्तर पे भी नहीं हमारा एक एमपी है जो मेरा आवाज़ उठा सके संसद भवन में, नहीं मेरा विधानसभा में एक भी विधायक है कि जो आवाज़ उठा सके। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिस्सादारी भी हम लोग को मिलना चाहिए। जितना हम लोग का वोट है उस हिसाब से आप हिस्सा दीजिए, 10 विधायक दीजिए, 5 संसद दीजिए। ज़्यादा की मांग नहीं है हमारी, जो हमारी हिस्सा है उसका आप पूरा कीजिए। इसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कभी डर लगता है कि वो सभी हिस्सा लेकर के फिर पीछे छोड़ देंगे आपको? नहीं, ऐसा नहीं, हिस्सा देंगे तो पीछा क्यों छोड़ेंगे? हम लोग जो लड़ाई लड़ेंगे उनकी हिम्मत थोड़ी है पीछे छोड़ने की। हम अपना ताकत हमको बनाना होगा, हमारा संगठन मजबूत करना होगा। इस बैनर के तले आप आए हैं इस समाज को जगाने के लिए। जी, 25 का चुनाव है, बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मतलब बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं आप। लग भी रहा है क्योंकि जब से आप लोग की बैठक पटना के पालीगंज से हुई है, कई बड़ी पार्टियां नेशनल स्तर की सभी के खंभे हिलने शुरू हो गए। क्या लगता है उन खम्भों के हिलने से आपको फायदा मिलेगा? एकदम फायदा मिलेगा। जब हम अपनी लड़ाई अपने लड़ेंगे तो इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। आप विशिष्ट अतिथि हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है इस संगठन के। आज के आपके कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है दिल्ली में। सवाल एक ही बनता है कि जो हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, वो लड़ाई कहाँ तक लड़िएगा? जबकि आपके इस मंच पे लोग तो बैठते हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्या जग नहीं पा रहे या जगा नहीं पा रहे, या वो शब्द नहीं खोज पाए आपने अभी तक? पसमानदा बिरादरी का कुछ संगठन पहले से आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहा है और वो लगातार मुस्लिम लीग के 2 नेशन थ्योरी का विरोध करने के कारण उसको मजबूरन जो है यहाँ पर अलग से पसमानदा मंच से, पसमानदा प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ने अब्दुल क़य्यूम अंसारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मौका मिला, जिसमें 6 सीट वो 1938 में जीते। और वो पाकिस्तान धार्मिक दृष्टिकोण से, धर्म के एतबार से बनने के विरोध में थे। इसलिए उसके बावजूद भी जिन लोगों को धर्म के नाम पर कोई देश चाहिए था, वो लोग यहाँ से चले गए। हम लोगों के पास न खाने को कुछ था, न पहनने को कुछ था। इसी कारण से हम लोग अदल बदल करके, या ये कि साहब हम लोग कबीरा समाज जमीनी स्तर पर वर्किंग क्लास के लोग थे, हमारे लोगों के पास ज़मीन कभी कहीं नहीं हुआ करती थी। हम लोग घुमंतू जाति के लोग आते थे और हम लोग यहीं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रह गए। उसके बावजूद भी जहाँ का कांग्रेस नेतृत्व, जिनके हाथ में लगातार 50 साल तक सत्ता शासन बना हुआ था, उन लोगों ने
पसमानदा दबे कुचले लोगों को राजनीतिक भागीदारी में बहुत उपेक्षा किया, जिसका कारण ये है कि आज 1900 पार्टियां की या इसी मुस्लिम कांग्रेस कौम की विशेषकर- फॉरवर्ड कास्ट की जातियां की, विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों की उपेक्षा किया, जिसका नतीजा ये है कि 1990 तक, जब तक डॉक्टर एजाज अली साहब, डॉक्टर अली अनवर साहब, इन लोगों ने जब तक के जो लोगों को जागरूक नहीं करना शुरू किया, पसमानदा महाज के तरह तरह के बैनर प्लेटफॉर्म के नाम अलग हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन लोगों ने जब तक जागरूक करना शुरू किया तो हजारों साल के हम लोग दबे कुचले हैं। हम लोग धर्म परिवर्तित यहाँ के मुस्लिम हैं, हम लोग कोई अरब ईरान वाले नहीं हैं, हम लोग अजमी हैं। इसी कारण से अब जो है हम अपनी भागीदारी तय करने के लिए, जब आदमी के पास खाना हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, मुनासिब स्तर पर शिक्षा उपलब्ध हो जाता है, तब राजनीतिक भागीदारी की तलाश में हम लोग निकले हैं। और निश्चित उम्मीद है 5-10 साल में हम लोग राजनीतिक भागीदारी में अपना हिस्सा 5 साल में। तलाशेंगे, तो चलिए, मुस्लिम ठीक है। समाज का भी वर्चस्व समाज में, देश में आगे बढ़ेगा। मुस्लिम समाज का भी बहुत देश के हित में काम करने का मौका मिलेगा। शुक्रिया। नजीर साहब, 1 महीने से प्रदेश अध्यक्ष है ऑल इंडिया पासवान मुस्लिम महासभा, क्या समझ में आया इस 23 से 27 जातियों वाली इस पासमानदा समाज को? क्या लग रहा है कि इतिहास के पन्नों में एक समय था कि वीरों में नाम हुआ करता था, राजनीति में अच्छा था, ऐसा क्या हुआ कि सो गया और जगाने के लिए 2 साल से ये संगठन बनी है, जैसा आपने कहा, और 1 महीने से प्रदेश अध्यक्ष है, आप जगा पा रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में, खास के बिहार में, पासमानदा जमात का नाम लेकर के बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। लोगों को नहीं जगने के पीछे कारण भी यह है कि पासमानदा का नाम लेके बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे संगठन घूम रहे हैं। बहुत सारे संगठन घूम रहे हैं इसको लेकर के। ठीक है। हकीकत में जो रजिस्टर्ड संगठन है, जो पासमानदा की बात करता है, पासमानदा की लड़ाई लड़ रहा है, वो ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज ही एक ऐसा संगठन है जो रजिस्टर्ड है 13 स्टेट में, अभी उसका अध्यक्ष है, और मैं बिहार का अध्यक्ष बनाया गया हूँ। और जब से मैं बिहार का अध्यक्ष बनाया गया हूँ, चूंकि मैं दबे कुचले जमात से आता हूँ, पासमानदा जमात का आदमी हूँ, मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसका दर्द क्या है। तो जब भरोसा दिलाना होगा, यकीन दिलाना होगा, हमको लड़ाई लड़नी होगी। और हमने आपको अभी इसी मंच से कहा है कि सबसे पहले तालीमी मरकज खुलवाना होगा उन जगह पर जहाँ पर स्कूल मदरसा नहीं है, उन लोगों का सर्वे करवाना होगा जिनके पास भूमि नहीं है। सरकार को आगे आना होगा, ये काम करना होगा, अगर पासमानदा का वोट चाहिए तो। नहीं तो नहीं हमारी भागीदारी मिलेगी, नहीं हमारी हिस्सेदारी मिलेगी, तो हमारे जमात का भागीदारी उस संगठन को नहीं मिलेगा, उस पार्टी को नहीं मिलेगा जो पार्टी हमारा वोट लेकर के खेलवाड़ करते चली आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पासवानदा समाज के लोग कई जगह देखे जाते हैं, मंच पे अच्छे खासे भीड़ में आते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है, उन्हीं के समाज से कोई खड़ा होता है तो वो हट जाते हैं या समझिए भूल जाते हैं। हमारे समाज को अभी तक इस तरीके से जागरूक नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो नहीं समझ पाती है इस बात को, इसीलिए वो मैंने रास्ता को गलत इख्तियार कर लेते हैं। गलत इख्तियार तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में तो रोते हैं फिर उसी आप ही जैसे लोगों के पास की यही नहीं समझ पा रहे, इसी सिस्टम को जगह कैसे पासवानदा समाज? पासमानदा समाज कोई नींद का टेबलेट खाया हुआ है? मुहिम के तहत हम लोग पासमानदा समाज को गांव गंवाई घर तक जाके लोगों को जगाने कैसे बात को रखेंगे कि कैसे मैंने उसमें इल्म बात रखने का तरीका क्या होगा? तरीका होगा कि उसमें पहले उसको इल्म के इसमें लाना होगा, उसको तालीम में आएगा उसके अंदर, उसके बाद मैंने उसके अंदर ये आएगा कि उसमें कैसे इसका ये हो। क्या नाम है आपके? परिचय दें, पहली बार अपने चैनल पे आए। इश्तियाक अहमद अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष। तो ये सभी ने अपने बातों को रखा, तालीम चाहिए और तालीम से ही बदलाव होता है। इसमें इतिहास के पन्नों में लिखा है कि तालीम एक ऐसी हथियार है कि हर अंधकार को दूर कर दे। बैरका में एक बात कहना चाहूँगा, सभी ने कहा कि माली हालत होते इस समाज में, जो पासवानदा समाज में 23 से 27 जात के लोग हैं, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी से जाता हूँ। एक वक्त था कि इन्हीं जातों में से कुछ लोगों के पास जमींदारी का एक बहुत बड़ा हकूक हुआ करता था, लेकिन आज वो है नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ गलत रास्तों पे चल रहे थे, जिसके कारण से मुझे, लेकिन मैं एक समझता हूँ कि जिस तरीके से अन्य जातियों में लोग होते हैं, डोनेशन करते हैं, अगर इस समाज के बड़े ऐसे लोग जो अपने ऐसे पोजीशन पर बैठे हैं
जो अपने परिवार के साथ हजारों लोगों का भी परिवार पाल सकता है, ऐसे लोगों को आ करके अपने समाज के लोगों की मदद करनी चाहिए। ये मेरा सोचना है, क्योंकि वो धन से कहते हैं, बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि देनहार तो कोई और है, देत कोई और है। इसका मतलब कि वो देने वाला ऊपर है, देता कोई और। ऊपर वाला तुमको इतना जरूर देता है कि परिवार, उसके भविष्य और आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखें। उससे जब ज्यादा देता है तो उससे अपने परिवार के बाहर जाके अपने समाज को देना चाहिए। ये ऊपर वाले का हुक्म है। ये खबर कैसी लगी? ये पासमानदा समाज का जो मुहिम चल रहा है, ये साफ दिख रहा है कि आने वाली समय में राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो और राज्य स्तर पे हो, वो सभी इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे।